हेलो एवरीवन, आई एम सी ए राकेश मौर्य। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि है भारतीय एयरटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये है GSTR 3B की रिवीजन से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हमारी GSTR 3B एक बार गलत फाइल हो जाती है तो उस सेम मंथ में हम उसको रिवाइज नहीं कर सकते, बल्कि हम उसे आने वाली जो GSTR 3Bs होती हैं हमें हमारी उसमें उसकी एडजस्टमेंट शो करनी पड़ती है। तो ये केस लॉ है भारतीय एयरटेल का, जिनसे अपनी उनकी एक GSTR 3B गलत फाइल हो गई थी, बट वो उस मंथ की रिवाइज नहीं कर पाए और इसकी वजह से उनका कुछ एक्सेस टैक्स डिपॉजिट हो गया था। इसको लेकर उन्होंने केस फाइल करा। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो मैं आपको एक बार इसका बेस बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब GST लॉ आया था तो उसमें 3 रिटर्न थी, GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3। GSTR 1 जो है वो सप्लायर को फाइल करना पड़ता था। तो जब सप्लायर GSTR 1 फाइल करता था तो जो रेसिपिएंट है उसके पास GSTR 2A के फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होती थी। GSTR 1 की जो सप्लायर फीड करता था वो रेसिपिएंट के पास GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करती थी। और जब रेसिपिएंट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ भी एडिशन जो भी उसको करना होता, उसके बाद जब उसको अप्रूव करता था तो वो GSTR 2A GSTR 2 बनकर सप्लायर के पास आ जाती थी। और फिर अकॉर्डिंगली सप्लायर अपनी GSTR 3B में टैक्स लाइबिलिटी वगैरह पे कर देता था। तो इस प्रोसेस में ऑटो करेक्शन का ऑप्शन था। मतलब अब अगर कोई गलती होती थी तो वो GSTR 1 GSTR 2 में अगर कोई गलती होती थी तो GSTR 3 फाइल करने से पहले पहले वो ठीक हो जाती थी। बट जैसा कि हम सभी को पता है कि ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो पाया। इसकी जगह पे कॉन्सेप्ट आया GSTR 3B का, जिसमें हम अपनी लाइबिलिटी डिटेल्स देकर और टैक्स पे कर देते हैं। तो इसमें ऑटो करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार गलती हो गई तो हो गई, फिर रिवीजन का कोई ऑप्शन नहीं है। जब बल्कि जब ओल्ड कॉन्सेप्ट था, जैसा GST लॉ आया था, अगर वो एप्लीकेबल होता तो अगर हमारी GSTR 1 में कोई फीडिंग गलती हो गई तो जब GSTR 2 रिसिपेंट के पास जाता था तो वो उसमें करेक्ट कर देता था। तो उससे हमारी GSTR 2 जो हमारे पास वापस आती थी तो वो करेक्ट हो जाती थी। ऑटो करेक्शन एक तरह से उसमें प्रोसेस था ऑटो करेक्शन का। तो ये प्रॉब्लम भारतीय एयरटेल ने कोर्ट के सामने रखी। तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये कोर्ट की जजमेंट आई है। एक बार मैं आपको इसका केस का ब्रीफ रीड कर देता हूँ। दिस इज अ केस ऑफ भारतीय एयरटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया argued by the advocate Tarun Gulati in Delhi High Court. In this case, taxpayers are allowed to rectify GSTR 3B in the month to which it pertains. The original scheme of GST had a mechanism of filing GSTR 1, 2, and 3. In that mechanism, taxpayers were eligible to rectify the return in the month to which it pertains. The GSTR 3B introduced. There was no provision in GSTR 3B to rectify, and the mechanism of 2 and 2A was not in place. It was hard for the taxpayer to know their actual ITC. It also caused hardship in many cases where there were huge mistake in the amount. Either ITC or sales were misreported. A simple example can be adding or additional zero in the tax liability. It can create a huge liability. In the same manner, the taxpayer also ended up in excess payment of 9,200 and oh sorry 923 करोड़ रुपीस। तो इस केस में क्या है कि एयरटेल ने 923 करोड़ रुपीस की एक्सेस पेमेंट कर दी बाय मिस्टेक। मिस्टेक कोई भी हो सकती है, जैसे कोई एडिशनल लिखा तो जीरो ऐड हो गया, या कोई भी ऐसी इश्यू की वजह से उनका 923 करोड़ रुपीस की एक्सेस पेमेंट हो गई। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी रेगुलर लाइबिलिटी CGST और SGST की बनती है, पर गलती से मैंने एक बार IGST जमा कर दिया, तो अब मेरी वो GSTR 3B उस मंथ की रिवाइज हो नहीं सकती। और नेक्स्ट मंथ में जो हमारी GSTR 3B में फाइल करूंगा उसमें मेरी IGST की लाइबिलिटी होगी नहीं। तो मैंने जो गलती से IGST डिपॉजिट कर दिया था उसकी एडजस्टमेंट कैसे करूंगा? तो ये प्रॉब्लम होती थी। तो इसको लेकर एयरटेल ने केस फाइल करा। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट में रीड कर देता हूँ। Thus, in the light of our provision, the rectification of return for that very month to which it relates is imperative, and accordingly we need read down para 4 of the impound circular 26/26 2017 GST dated 29 December 2017 to the extent that it restrict the restriction of form GSTR 3B in respect
for the period in which the error has occurred. Accordingly, we allow the present petition and remit the petitioner to rectify GSTR 3B for the period to which error relates. That is the relevant period July 2017 to September 2017. We also direct the respondent that on the filing of rectified GSTR 3B, they shall within 2 weeks verify the claim and made therein and give effect to the same once verified. तो इस केस में हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट्स को कि वो विदिन 2 वीक जो एयरटेल का क्लेम है उसको प्रोसेस करे. अगर वो जो एयरटेल का क्लेम है अगर वो सही है तो उनको विदिन 2 वीक उसको प्रोसेस करके उनको रिफंड दे इसका. तो क्रक्स है इसका. In this case, Honorable Delhi High Court accepted the respondent have also not been able to expressly indicate the rationale for not allowing the rectification in the same month to which the GSTR 3B relates. The taxpayer should be allowed to rectify GSTR 3B in the month to which it pertains. तो दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है इसमें कि ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि आपको GSTR 3B सेम मंथ में रिवीजन का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है. इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है. तो डिपार्टमेंट को ऐसा ऑप्शन देना चाहिए. इन द मंथ सेम मंथ की GSTR 3B का रिवीजन का ऑप्शन देना चाहिए. तो ऐसी हाई कोर्ट की रूलिंग है. तो अब देखते हैं गवर्नमेंट इसको कैसे डील करती है. बाकी समरी में तो यही है कि अब एयरटेल को सेम मंथ में वो रिवाइज कर पाएंगे इसका, मतलब इस जो उन्होंने एक्सेस डिपॉजिट कर रखा है वो इसका क्लेम कर पाएंगे रिफंड का. और दैट्स ऑल फ्रेंड्स. ये मैंने आपके साथ समरी में केस लो डिस्कस करा है. आप इसके डिटेल्ड केस लो की जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. वहाँ से पूरा केस लो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.